जय हिंद बच्चों आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के इकाई नंबर 8 और अध्याय 12 जिसका नाम है परमाणु, इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपनी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 के लिए। तो आज हम लोग इस अध्याय में ये देखने वाले हैं कि यहाँ से हम लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़कर जाना है। तो बेटा आपको बता दूं कि इस अध्याय से हम लोगों को 1 अंक के प्रश्न और केवल 2 अंक के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। यहाँ से 1 अंक और 2 अंक का ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखोगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया है, जो नमूना जिसको अपन लोग बोल सकते हैं, उसमें आप लोगों को दिखाई दिया है कि यहाँ इस इकाई में 2 चैप्टर आते हैं। पहला तो है परमाणु और दूसरा जो है नाभिक। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर दो अंक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर 4 अंक हो गए, और 1 अंक के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 और 2 कितने हो गए 6। तो इसका मतलब ऐसा है कि इस चैप्टर से क्या होगा पता है आपको, 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1, और नाभिक से भी वैसे ही होगा, 1 अंक का 1 होगा और 2 अंक का 1 होगा। इस प्रकार दोनों चैप्टर को मिला के, मतलब इस इकाई से आप लोगों को कुल मिलाकर 6 अंक का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाने वाला है। समझ गए? तो हम लोग यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे जो हमको वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। समझ में आ गई ना बात? तो आपको यहाँ से 1 अंक और 2 अंक के ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए एकदम शानदार है। कौन सा सवाल है ये? थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए। इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, याद रखना। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाना है आप लोगों को, और ये इसके असफल होने के आपको कारण बताना है कि ये थॉमसन का मॉडल असफल हुआ तो क्यों हुआ। समझ में आ गई बात? चलिए, आपको यहाँ से सवाल भी आ जाता है कि परमाणु का मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि थॉमसन ने दिया था। अगला जो सवाल है आपका दूसरा प्रश्न, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया। समझ में आ रही बात? परमाणु का नाभिकीय मॉडल मतलब नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, याद रखेंगे। उनके प्रयोग का नाम लिखकर आपको चित्र बनाना है। वैसे देखो 2 बार ये आ चुका है अपने 2020 में और 23 में। भैया ये सवाल जो है ना, केवल 2 बार नहीं, इससे पहले भी आ चुका है, पर फिलहाल में अभी कुछ पिछले 4-5 साल की बात करोगे तो 2 बार आया हुआ है। समझ में आ गई बात? तो नाभिकीय मॉडल की खोज किसने, नाभिकीय मॉडल किसने दिया आप लोगों को, तो ये रदरफोर्ड ने दिया था। उसके प्रयोग का नाम क्या था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, और उसका चित्र भी आप लोगों को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाना है। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर आप लोगों को करना है। नंबर 1, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या क्या थी, उसने क्या क्या किया था प्रयोग में अपने, है ना, किस किस सामग्री का उपयोग किया था। दूसरा, उसने प्रेक्षण क्या क्या लिया, और तीसरा जो है प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष कैसे कैसे निकाला, क्या क्या निष्कर्ष निकाला। समझ में आ गई बात लोग? प्रश्न क्रमांक 4, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र का ही प्रयोग क्यों किया गया, अन्य पत्र क्यों नहीं लिया गया। तो इसका बहुत ही शानदार जवाब है, आप लोग जरूर इसको पढ़कर जाना। समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगला सवाल है, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। मतलब जो जो पॉइंट रदरफोर्ड ने हम लोगों को बताया था कि भैया परमाणु ऐसा होता है वैसा होता है, उसमें है ना, नाभिक का आकार, परमाणु का आकार, सब तो बताया था इनने पहले भाई ने, है ना। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के अभिग्रहित आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गई बात? चलिए, कम से कम 4 तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल है 2 अंक में ही आएगा आप लोगों को। तो 4 पॉइंट फिर भी आपको मिनिमम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां, यहाँ पर देखिए, ये भी 2 बार आपको आ चुका है, 19 में और 23 में। तो बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो यहीं पर यही वाला सवाल है ना, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर का मॉडल। तो तीनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बोहर का मॉडल है, याद रखेंगे। तो बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिग्रहित आप लोगों को लिखना है। आगे देखिए, बोहर की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान कितना होता है, कोणीय संवेग का मान कितना होता है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया हूँ। बेटा ये जो सवाल है ना, ऐसा नहीं पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है फिर? सवाल बोलता है कि बोहर की 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा पता है आपको, जो n दिखाई दे रहा है ना, mv r बराबर NH/2π। तो जहाँ n आएगा ना, वहीं पर जो कक्षा बोलेगा वो लिख देना। 5वीं कक्षा बोलेगा तो 5 लिखना है, दूसरी बोलेगा 2 लिखना है, यही। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, n बराबर आप लोग 1 2 3 4 जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप ले सकते हो। आगे देखिए, रदरफोर्ड एवं बोहर के मॉडल की 2 कमियां लिखिए। अब भैया देखो, इनके मॉडल में कुछ तो कमी रही होगी ना,
है ना। तो जो जो कमियां थी उनमें से आप लोगों को सिर्फ दो दो कमी लिखने की बात कर रहे हैं अपन लोग, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाएगा। अगला है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना आप लोगों को। तो जो स्पेक्ट्रम उसका जो प्राप्त होता है हम लोगों को हाइड्रोजन परमाणु का, वो उसकी आपको एकदम सचित्र उसका वर्णन आप लोगों को करना है। केवल शायद मेरे हिसाब से चित्र ही उसके बनाने आएगा आप लोगों को। तो आप लोग एक बार सवाल आप लोगों ने जरूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों के लिए वो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को सवाल ये वाला बताया था, है ना। जहाँ n आएगा वहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 आप लोग लिख सकते हो। 9वीं कक्षा की त्रिज्या जो है वो किसके समानुपाती होती है, तो आप लोग बोलेंगे भैया n² के समानुपाती होती है। फिर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है 9वीं कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है देखिए n के व्युत्क्रमानुपाती दिखाई दे रहा है आपको। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल के बारे में दिया हुआ है। ये सब पॉइंट जो है ना आप लोग एकदम उसको जरूर याद कर लेना बेटा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या दे रहा है ये डायग्राम में आप लोगों को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा स्तर, आरेख पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन रेखाओं के ये जो आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रम का, ये जरूर आप लोगों को ध्यान से देखना है, कहीं एग्जाम में आ जाए तो, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को जो ऊर्जा स्तर भी याद रखना है। ऊर्जा स्तर का मतलब जो बाजू में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि लाइमन श्रेणी का ऊर्जा स्तर आपको दिखाई दे रहा होगा E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका ऊर्जा स्तर है। तो ऐसे ही अपन लोगों को प्रत्येक श्रेणी के लिए या प्रत्येक कक्षा के लिए देखो ध्यान से, n बराबर 1 के लिए ऊर्जा स्तर, n बराबर 2 के लिए ऊर्जा स्तर, ऐसे ही करते करते आप लोगों को सारे के सारे ऊर्जा स्तरों के मान आप लोगों को याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद हम लोगों को श्रेणियों के लिए जो श्रेणी जो आपको दी हुई है ना, ये किस किस क्षेत्र में आते हैं बेटा आपको जरूर याद रखना है। 1 अंक के प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो श्रेणी है वो किस क्षेत्र में आती है। जैसे लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, तो आप लोग बोलेंगे पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में। पास्टन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में। ब्रैकेट श्रेणी जो है वो आती है किसमें, दूर अवरक्त क्षेत्र में। और फुंड जो है वो बेटा अति दूर अवरक्त क्षेत्र में आती है। तो ये आपको श्रेणी भी यहाँ से याद रखकर जाना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उत्तेजन तथा आयनन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के बारे में कुछ थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, जरूर आप लोग इसको पढ़ लेंगे ऐसा आपसे उम्मीद है। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपको 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही इसको आप लोग एक बार जरूर देखोगे, समझ में आ जाएगा पूरा। ऐसा नहीं होगा आपसे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग ऊपर जो फार्मूले उनका इस्तेमाल कर करके आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। तो आंसर भी आप लोगों के सामने दिया हुआ है। उसके बाद सही जोड़ियों का मिलान करना आप लोगों को, है ना। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, आंसर भी और क्वेश्चन भी दोनों आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सत्य असत्य के पूरे सवाल देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही गजब के सवाल है यहाँ पे। शुरू के जो 2 सवाल है ना इनको जरूर याद कर लेना। परमाणु का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार कितना होता है बेटा पूरा याद रखना। 1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है बेटा, ये तो 11वीं कक्षा का प्रश्न आ चुका है आपको, तो ये भी आप लोग याद रख लोगे। समझ में आ गई बात। चलिए इतना तो जितने भी टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग सारा का सारा पढ़ के जाना। और आप लोगों को अगर ये काम की चीज़ें लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दें भाई कि यहाँ पर भी देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसको जरूर आप लोग पढ़ कर जाना, है ना। इतना पढ़ लिया ना बेटा तो क्या बताऊँ मैं अब आपको तो खुद ही समझ रहा होगा। क्या आप लोग सोचो इसके बाहर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, समझ गए ना। यहीं तो इतने सारे क्वेश्चन तो यहीं पर हैं, तो इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आएगा आपको। इतना भी अगर पढ़ लिया ना आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो बच्चों मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।